दोस्तों नमस्कार। नया वर्ष है, 2023 है। आदरणीय पूर्व आरएस अधिकारी, पूर्व आयुक्त देवस्थान विभाग, पूर्व आयुक्त श्रीनाथ नाथद्वारा मंडल और सबसे बड़ी चीज़ के आर्टिस्ट। अधिकारी की तो एक लिमिट होती है, उसके लिए पूर्व लग जाता है, लेकिन आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अभी इनकी कलाकृति, एक बहुत बड़ा कला यहाँ गैलरी है, उसमें उद्घाटन करने पधारे हैं आप, आदरणीय दिनेश जी कोठारी साहब। भाई साहब, नया साल है 2023। सबसे पहले मैं भी चाह रहा हूँ, मेरे लिए भी खुशी की बात है कि इस साल पहला इंटरव्यू आपका हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी को और विशेष रूप से छोगलाल जी साहब को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए, जहां आप काम कर रहे हैं नगर निगम के लिए और हमारे शहर के लिए बहुत शुभ हो, और नए नए काम जिसके आप प्रयास में लगे हुए हैं नगर निगम को एक नया आयाम देने के लिए, उसमें आप सफल हो। हम सब इस प्रयास में आपके साथ हैं। दोस्तों, जैसे कि बता दूं कि आदरणीय दिनेश जी कोठारी हमारे नगर निगम में भी आयुक्त रह चुके हैं। आज से 10 साल पहले जब रजनी जी डांगी महापौर थी, तब 2011 और 12। आदरणीय भाई साहब जी, क्योंकि अब तो आप सरकारी अधिकारी नहीं हैं, बिल्कुल कुछ भी खुल के बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आयड की नदी में करोड़ों रुपया आ चुका है, लेकिन वो ढंग से नहीं लग रहा है। उसके लिए क्या ऐसा प्रयास होना चाहिए? जी जी, देखिए, कोई भी काम हम शुरू करते हैं ना, उसके लिए पहले उसका होमवर्क होना चाहिए। जैसे हमारे पास में शहर है अहमदाबाद, उसका आप रिवर फ्रंट देखिए, आप कितना बढ़िया बनाया है। तो हमारी एक टीम जाए वहाँ, स्टडी करे, वहाँ जिन लोगों ने काम किया उनसे वार्ता करे। और उस साबरमती से तो हमारी नदी छोटी है और शहर के बीच में निकलती है, जैसे साबरमती निकलती है। और जहाँ तक नगर निगम की बात है, मैं जब नगर निगम में था, हम विदेश गए थे स्ट्रासबर्ग, वहाँ भी इसी तरह की इल नदी थी, वो शहर के बीच निकलती थी और हम इसकी स्टडी करके लाए थे। मैं था, हमारे साथ मनीष अरोड़ा एक्शन भी थे, और स्टडी रिपोर्ट भी हमने यहाँ सबमिट की हुई है नगर निगम में। तो मेरा ये कहना है कि पूरी स्टडी करके उसको ढंग से किया जाए तो आयड नदी इतनी बढ़िया एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकती पूरे शहर के लिए। और पूरे शहर की जो भीड़ फतेह सागर पे इकट्ठी होती है या पिछोला पे इकट्ठी होती है, वो भी डाइवर्ट हो सकती है। और हर एक आदमी को अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले के बिल्कुल बाहर एक पिकनिक स्पॉट मिल जाएगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी एक प्रयास करे नगर निगम। पैसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नगर निगम के पास बहुत फंड है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। उसके ऊपर थोड़ा प्रयास इस तरह करना चाहिए कि जहाँ पहले काम हुआ है उसको देखा जाए। आदरणीय कोठारी साहब, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बात की है, क्योंकि आप पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। आयड की जो कई लोग कहते थे, हमारे नेता भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वेनिस नदी बनेगी। वेनिस नदी तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर बननी चाहिए। पहले 10-15 साल, 20 साल पहले हमारे लिए आयड को बढ़िया बनाने के लिए पैसा नहीं था। अभी करोड़ों रुपया इस साल 2022 में आ चुका है, और 2022 में स्मार्ट सिटी लगा भी चुकी है। लेकिन कुछ आयड में काम हुआ, थोड़े से पत्थर लगाए, और आपने पढ़ा होगा भास्कर में, सब में न्यूज़ है कि वो पत्थर बह कर चले गए। बिल्कुल, जो सुभाष नगर जो नया पुलिया बना है, उसके पास जो काम हुआ है वो काम ही बहुत घटिया हुआ। और दूसरा, वो काम जो है बहुत जल्दी पहली बारिश में ही वो लगभग समाप्त हो गया और लोगों के लिए कोई यूज़फुल नहीं रहा है। तो मेरा कहना है, मतलब उदयपुर बहुत सुंदर शहर है जहाँ हम खड़े हैं पिछोला। अब आप देखिए, उस ज़माने में मध्यकाल में यहाँ काम हुआ, आज भी गणगौर घाट की अपनी महत्ता है, क्योंकि उस समय काम कितना बढ़िया यहाँ काम हुआ है। इस तरह के काम हम अब आयड में अभी कर सकते हैं और करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है भाई साहब, कई जगह सीनियर्स, रिटायर अधिकारियों को, जो अच्छे अधिकारी है, उनको लगाए जाते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्टिव है। आपने कई डिपार्टमेंट में काम किया हुआ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। चाहे नाथद्वारा मंदिर मंडल के आप आयुक्त रह चुके हैं, हमारे यहाँ सांस्कृतिक केंद्र में रह चुके हैं, नगर निगम में रह चुके हैं, देवस्थान विभाग के आयुक्त रह चुके हैं। आदरणीय भाई साहब, क्यों नहीं उदयपुर शहर के लिए, आप सीनियर अधिकारी हैं, किसी आयड प्रोजेक्ट में जुड़े। हम हमारे गुलाब जी से कहेंगे, क्योंकि स्थानीय गृह मंत्री है, राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता भी है। ऐसे सीनियर और एक्सपीरियंस अधिकारी अगर आकर आयड का काम देखते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, हम तो ऑनरेरी बिना किसी मानदेय के इस काम को करने को तैयार हैं शहर के लिए। जब भी आप कहेंगे, दिन में कितने ही घंटे काम करना है, कितने दिन काम करना है, कितने महीने काम करना है, हमें उसके लिए कुछ मानदेय भी नहीं चाहिए। हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और आपके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं नगर निगम के लिए, शहर के लिए।
दोस्तों कितनी सुंदर, क्योंकि इसको कहते हैं जज्बा, इनको कहते हैं उदयपुर के रहने वाले, कि ये आरएस आईएएस अधिकारी रह चुके हैं लेकिन अब रिटायर हैं, लेकिन उदयपुर शहर के लिए बिना किसी पेमेंट के काम करने चाहते हैं और अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो ये तो साहब, ये उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत हम कलात्मक काम करेंगे, हमारे कलाकार साथी खड़े हुए हैं साथ में, डीएम पंडित साहब या आदित्य साहब। तो ये सर आपका पूरा नाम परिचय? जी, मैं नाथद्वारा से हूँ।